नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार की सियासत में इस वक्त एक नई दरार खुलती नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक वार किया है। उन्होंने आरजेडी को सीधा संदेश देते हुए कहा कि बिहार चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन किया जाए। वजह, बिहार में महागठबंधन की हालिया बैठक में जेएमएम को आमंत्रित नहीं किया गया। भट्टाचार्य ने कहा, हमें बुलाया ही नहीं गया तो हम क्यों जाएं? हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल हैं और हमारा बिहार में भी संगठन है। वक्त आने पर हम अपना शक्ति प्रदर्शन वहीं करेंगे। ये बयान सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि आने वाले चुनाव में संभावित समीकरणों की चेतावनी है। उन्होंने आगे कहा, हमने आरजेडी और कांग्रेस को सम्मान के साथ अपने गठबंधन में रखा है। अब बारी उनकी है कि वो बिहार में वही सम्मान हमें दे। गौरतलब है कि झारखंड में कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की साझा सरकार है, लेकिन बिहार में इसी महागठबंधन की बैठक में जेएमएम को नजरअंदाज किया जाना राजनीतिक अनदेखी की ओर इशारा कर रहा है। क्या बिहार और झारखंड की गठबंधन राजनीति में दरार आ रही है? भट्टाचार्य की बातों से साफ है कि जेएमएम अब बिहार में खुद को महज सहयोगी दल के तौर पर नहीं देखना चाहता, बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है। उन्होंने तेजस्वी यादव और कांग्रेस को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि गठबंधन एक तरफा नहीं चल सकता। इस बयान के पीछे की असली वजह बिहार में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव है। गुरुवार को तेजस्वी यादव के आवास पर विपक्षी महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई, जिसमें सीट बंटवारे, चुनावी रणनीति और सत्तारूढ़ दलों को घेरने पर चर्चा हुई। बैठक में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, कांग्रेस के कृष्णा अल्लावारू और राजेश राम के साथ वामपंथी दलों के वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। लेकिन जेएमएम नदारद रहा क्योंकि उसे बुलाया ही नहीं गया। तेजस्वी ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया, लेकिन जेएमएम के तीखे बयान ने इस सामान्यता को सवालों के घेरे में ला दिया है। अब जेएमएम बिहार में अपने बूते ताकत दिखाने की तैयारी में है। ऐसे में क्या बिहार महागठबंधन के भीतर ही गठबंधन संकट खड़ा हो सकता है? सियासत नगरी में इस अनदेखी का असर बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब जेएमएम पीछे हटने को तैयार नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए। अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपके आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।